कार्यक्रम, वो संघ की दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी ऐसे रहने वाले हैं। तो उन्हीं कार्यक्रमों की दृष्टि से आज हिंदू सम्मेलन की तैयारी के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। संघ की 100 वर्ष हम सब जानते हैं, 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी और 1925 से लेकर के 2025 तक तो निरंतर रूप से संघ की 100 वर्ष की यात्रा का वृतांत तो बहुत लंबा है, लेकिन मोटे मोटे रूप में अगर देखें तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज के अंदर की जो बुराइयां थी उनको समाप्त करके, जो हिंदू समाज के गुण थे, अच्छाइयां थी, उनको आगे बढ़ाते हुए वो सब समाज समरस हो, सब समाज के अंदर राष्ट्रभाव का जागरण हो, सब आपस में आत्मीयता से, मित्रता के साथ एक साथ रह करके समाज के लिए एक साथ खड़े हो। और इस उद्देश्य को लेकर के, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना करी तो उससे पहले भी ऐसा डॉक्टर साहब को लगता था कि आज़ादी मिलनी तो निश्चित है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ ना। अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो 2000 वर्ष से अधिक संघर्ष में ही रहे हम। एक बाहर जाता था, दूसरा गेट पर तैयार रहता था अंदर आने के लिए। तो हम कहते भी हैं, सकाए होना, ये होना, ये मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, ऐसे निरंतर चलता रहा। तो इसलिए डॉक्टर साहब को लगता था ये अंग्रेज जाएंगे, क्योंकि जो क्रांति देश के अंदर 1857 के बाद आ गई थी, इस प्रकार से लोग मतलब देशभक्ति का ज्वार जैसा चल गया था। लोग हंसते हंसते फांसियों पर जोड़ रहे थे, जेलों के अंदर जा रहे थे, 2-2 सहस्त्रम कारावास तक भुगतने को तैयार थे। तो ये निश्चित ही था, लेकिन ये आज़ादी टिकेगी कितने दिन, तो हो सकता है दूसरा फिर गेट में खड़ा हो। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे समाज की जो मूल कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा और इस आज़ादी को लंबे समय तक टिका के रखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इस समाज को संगठित करने के लिए, और उसमें जो मैंने कहा कि उसमें जो व्याप्त बुराइयां थी, वो फिर जाति से संबंधित हो, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का व्यर्थ हो, आपस में एक दूसरे से संघर्ष लड़ाई हो, मैं मेरा परिवार अपने ही स्वार्थ हो, तो उन सबके कारण से इन समस्याओं को कैसे निजात पाई जाए। तो इसलिए संघ की स्थापना भी हुई। और आप 100 वर्ष की यात्रा में मैं आपको कह सकता हूँ, आप देखिए जब डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की, लोग कहते थे डॉक्टर पागल हो गया है। हिंदू समाज की स्थिति तो ऐसा है, 4 एक दिशा में तब चलते जब 5वां कंधे पे होता है। तो ऐसा एक धारणा हमारे लिए बन गई थी। लेकिन 100 वर्ष की यात्रा के बाद संघ ने समाज को एक दिशा में चलाने में कामयाब हुआ। सन 92 का आंदोलन आपने देखा होगा, लगभग 42 लाख लोग इस हिंदू समाज के और अनेक जाति बिरादरियों के, और सुदूर इधर हम कह सकते हैं कि एकदम पर्वत से लेकर के नीचे पठार तक, हर स्थान से, रामेश्वरम से लेकर के इधर उत्तराखंड की हिमालय तक, हर स्थान के लोग वहां पर गए। किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी ने किसी का क्षेत्र नहीं पूछा, तो एक ही नाम था, क्या है, कार सेवक है, राम भक्त हैं, जय श्री राम, यही पर शब्द बोलते थे। तो जिस हिंदू समाज के लिए लोग कहते थे तो 4 एक दिशा में तब चलते हैं जब 5वां कंधे पे होता है, लेकिन 42 लाख लोगों को एक दिशा में चलाने में हम कामयाब हुए। उस प्रकार का भाव, राष्ट्र भाव, उस प्रकार की उनके अंदर जागरण करने में संघ कामयाब हुआ। और उसकी एक लंबी यात्रा है। आप देखिए कि 100 वर्ष में अनेक प्रकार के संघर्ष, अनेक बार संघ के कार्यकर्ताओं को आज तो सर्वत्र अनुकूल आपको दिखाई देता है। समाज के अंदर भी एक हिंदुत्व भी और राष्ट्र भाव चल रही है। इस तारीख देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जन्म शताब्दी के पूरे देश भर में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। संघ का आह्वान समाज और समाज के लोगों से है कि एक समाज जागरण का कार्यक्रम समाज के द्वारा ही किया जाए, ऐसा निवेदन करते हुए एक विराट हिंदू सम्मेलन के रूप में पूरे हल्द्वानी भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे हल्द्वानी में ही नहीं तो अभी तो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी निमित्त यहाँ पर 1 फरवरी को एक विशाल हिंदू समागम रखा गया है, जिसमें जो ये कार्यक्रम है ये वार्ड से कार्यक्रम है, 1.5 वार्ड का कार्यक्रम मिलाकर, और इसमें करीब 2-3 हज़ार लोगों की संख्या का कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है। इसमें हर घर में हम निमंत्रण देंगे, हर घर में हर व्यक्ति को यहाँ पर आने का निमंत्रण देकर, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और हिंदू समाज के पंच परिवर्तनों के विषयों को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहें हम हिंदू हैं।